पलटे खुद को तना हो जाते हैं, सहाबे कराम से अलग हो जाते हैं और पहुंचते अपने घर पर अपने बीबी से कहते हैं कसम खुदा की आज मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या क्यों, वजह क्या है, तेरे आंखों में आंसू क्यों आए? तो कहा मेरे मुस्तफा 3 दिन से भूखे प्यासे 3 दिन से अब तक खाना नहीं खाया। देखो घर में कुछ सामान हो तो देख लो, मुस्तफा की दावत कर दूंगा। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इससे बेहतर गोल्डन चांस हाथ नहीं आएगा। देखो घर में कुछ है तो देख लो, हम मुस्तफा की दावत कर देते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो नेक बीवी घर को तलाशती है, घर के चप्पे चप्पे को छानती है, पूरे घर की तलाशी लेने के बाद क्या देखती है कि 2 या 2.5 किलो के माने जौ के आता है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, नहीं तो सब्जी का नाम और निशान है, नहीं तो दाल का नाम और निशान है। अब 2 या 2.5 किलो के माने जौ का आता है मेरे शरीर के हयात, बस यही 2 या 2.5 किलो के माने जौ के आते हैं। आप चाहे तो मुस्तफा की दावत कर दे, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक छोटा सा बकरी का बच्चा जिसे मुहैना कहा जाता है, हजरत जाबिर के मकान पे था। हजरत जाबिर ने कहा ऐसा करो, हम बकरी के बच्चे को ज़ब्ह कर देते हैं और मुस्तफा की दावत कर देते हैं, इसलिए कि मेरे मुस्तफा 3 दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे मुस्तफा 3 दिन से पानी नहीं पिया है। हजरत जाबिर अपने हाथों से बकरी के बच्चे को ज़ब्ह करते हैं और पहुंचते अपने नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे मुस्तफा के कांधे के बराबर हो जाते हैं। अरे फसर ऋतु का लफ्ज आया है, अरे जिसके माने होते काना फुसी करना, मेरे मुस्तफा के कांधे के बराबर हो जाते हैं। मेरे मुस्तफा के कान में कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज आपकी दावत हजरत जाबिर के मकान पे है। या रसूल अल्लाह, आप चाहे तो 1 या 2 सहाबे कराम को साथ ले सकते, आका इतना ही इंतजाम है। क्या कहा? आपकी दावत हजरत जाबिर के मकान पे है, आप चाहे तो 1 या 2 सहाबे कराम को साथ ले जा सकते हैं, आका इतना ही इंतजाम। क्या कहा? शान देखो मेरे मुस्तफा की, मर्तबा मकाम देखो मेरे आका की। जाबिर ने कहा आका बस इतना ही इंतजाम है। इतना कहना था, मेरे मुस्तफा ने कहा या अहला खंदक। क्या कहा? या अहला खंदक, ऐ खंदक वाले आओ। जैसे साहबे कराम ने ये आवाज सुनी, इनकलाबी आवाज जैसे साहबे कराम ने सुनी, तमाम अपने फावरे करक के मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाए क्या बात है? मुस्तफा ने कहा है अरे खंदक वालों सुनो सुनो, जो 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, जो सुबह से भूखे प्यासे हैं, तमाम सुन लो। अरे तमाम की दावत आज हजरत जाबिर के मकान पे। क्या कहा? तमाम की दावत हजरत जाबिर के मकान पे है। इंतजाम 2 या 3 आदमियों का। हदीस शरीफ में 70-80 सहाबे कराम का मजमा। इतना कहना था कि हजरत जाबिर के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। जमीन खिसक जाती है क्यों? अगर नौशाद भाई ने हमें आपको मधु किया, 3 आदमी को मधु किया, 10 आदमी आ गए और खाने को नहीं मिला तो वो शिकायत करेंगे। अरे खिलाने की ताकत में दावत क्यों कर देते हो, औकात नहीं तो बुलाते क्यों हो? अब हजरत जाबिर के पांव तले से जमीन खिसक गई, पहुंचे अपने मकान पे, देखा आपकी बीबी आपके चेहरे को उलझा, आपकी चेहरे को मुतगज्जर देखा। का क्या हुआ? का आज जो इज्जत मेरे मदीने में थी सब के सब आज मिट्टी में मिल जाएगी। क्या कहा? अब तक जो मेरी इज्जत थी मदीने में सब मिट्टी में मिल जाएगी। का तूने कौन सा गुनाह करके आए हो? कौन सी खता तुझसे सरजद हो गई है? कौन सा गुनाह करके आए हो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? आखिर बताओ तो सही, तेरी आंखें क्यों रो रही है? इतना कहना था। हजरत जाबिर ने कहा हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमने कोई खता नहीं किया है, आखिर तेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? इतना कहना था। हजरत जाबिर ने कहा मैंने मुस्तफा की दावत दी है, मुस्तफा ने तमाम सहाबे कराम की दावत कर दी है। लोग आएंगे तो कहेंगे खिलाने की ताकत नहीं है, दावत क्यों कर देते हो? अरे खिलाने का औकात नहीं है तो क्यों बुला लेते हो? बस इसी सोचो फिक्र में मैं रो रहा हूँ। इतना कहना था। वो नेक बीवी आगे बढ़ती है, अपने दुपट्टे से हजरत जाबिर के चेहरे को पोंछती है, आंसू को पोंछती है। अरे कहती तेरी इज्जत कमी नहीं है, बल्कि तेरी इज्जत में तो बढ़ोतरी हो गई है। अरे तेरी इज्जत अर्शे आज़म से ही बुलंदो वाला हो गया है। कहा वो कैसे? कहा वो कैसे? कहा बता तूने किसकी दावत दी है? कहा मैंने मुस्तफा की दावत दी है। कहा बाकी को किसने दावत दी? कहा बाकी को मुस्तफा ने दावत दी। तो कहा घबराते क्यों हो? अरे हम तो आका को खिलाएंगे, बाकी को मेरे आका जाने कैसे खिलाएंगे। हम तो आका को खिलाएंगे, बाकी को मेरे आका जाने कैसे खिलाएंगे।
अब उधर हजरत जाबिर के 2 बेटे, कितने? 2 बेटे। साहबे कराम खाना खाकर चले गए। 10, 20, 50, 60, 70 साहबे कराम खाकर चले गए। आखिर में 10 साहबे कराम फिर खाकर चले गए। अब बारी आई मेरे मुस्तफा की। मेरे मुस्तफा 3 दिन से भूखा प्यासा। बारी आई आमना की लाल की। अब उधर हजरत जाबिर के 2 बेटे। बड़े ने छोटे से कहा, भाई जानते हो अब्बू ने बकरी को कैसे ज़बह किया? बड़े भाई ने छोटे भाई के गले पे छुरी चला, उनका इंतकाल हो गया। बड़े भाई गिरे, छुरी पे गिरे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब नेक बीबी देखो, अरे बीबी हो तो ऐसी, कसम खुदा की मेरे मिल्लत के नौजवानों, ईमान ताजा हो जाएगा। बीबी हो तो वैसी, आपके घर में मेरे घर में एक जनाजा हो तो न जाने पूरी दुनिया सर उठा लेते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत जाबिर के बीबी के मुकद्दर पे, उनके बेटे के मुकद्दर पे मेरे मिल्लत के नौजवानों, सबसे पहले कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा की शान पे। दोनों का इंतकाल बीबी घर में ले जाती है, बच्चे को लेटा के दुपट्टा उड़ा देती है। क्यों? मेरे मुस्तफा 3 दिन से भूखा। इसी सोचो फिक्र में अगर मेरे आका को पता चल गया तो मेरे मुस्तफा खाना कैंसिल कर देंगे, दावत कैंसिल कर देंगे। मेरे मुस्तफा 3 दिन से भूखा प्यासा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब बारी आई जैसे मेरे मुस्तफा की, जब बारी आई आमना की लाल की, जब खाना पेश किया गया, मेरे मुस्तफा ने कहा, ये जुमला सुनकर कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा, कोई मुस्तफा का दीवाना खामोश नहीं रहेगा। जैसे जाबिर ने कहा, या रसूलल्लाह खाना तनाल फरमाए, मेरे मुस्तफा ने कहा, ए जाबिर आज हम तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ ही खाना खाएं। क्या कहा? ए जाबिर आज हम तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ खाना खाएंगे। अब जाबिर की खुशी की इंतहा न रही। हजरत जाबिर खुशी से फूले नहीं समाने लगे। पहुंचे अपने घर पर, बीबी से कहा, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बेटे कहाँ हैं? और उसकी मुकद्दर की मिराज हो गई, उसकी मुकद्दर की मिराज हुई। क्यों? आज मेरे मुस्तफा उसके साथ खाना तनावल फरमाए। बीबी जान रही है बेटे मरे पड़े हैं, जाओ मुस्तफा से कह दो खाना खा ले, तुम मुस्तफा के साथ खा लो। क्या कहा? आप मुस्तफा के साथ खाना तनावल फरमा ले, बच्चे घर में है। लेकिन उन्हें क्या मालूम, मुस्तफा को तो सब मालूम, मुस्तफा को तो सब मालूम है। तभी तो मेरे मुस्तफा ने कहा कि आज हम तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ ही खाना खाएंगे। फिर पहुंचे अपने घर पे, बीबी से कहा, मेरे बच्चे कहाँ, लाओ। मुस्तफा उनके साथ खाना तनाल फरमाएंगे। इतना कहना था, अरे नेक बीबी अपने शौहर के कलाई को थामती है और अंदर ले जाती है और दुपट्टा हटाकर कहती, देखो यही तेरा बेटा मरा पड़ा है। इतना कहना था, हजरत देखना था कि जाबिर की आंखें रोने लगी और बीबी कहती, कसम खुदा की अरे चेहरे पे शिकने नहीं पड़नी चाहिए ताकि मेरे मुस्तफा को पता न चले। अगर मुस्तफा को पता चल गया तो मुस्तफा दावत कैंसिल कर देंगे। मेरे मुस्तफा 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, 3 दिन से भी खाना नहीं खाया है, पानी का एक घोट हल्के नीचे नहीं उतारा है। मुस्तफा को पता नहीं चलना चाहिए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहा जाए मुस्तफा से कह दे को खाना खा ले, अब बच्चे उठ नहीं सकते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, उधर मेरे मुस्तफा ने जाबिर से कहा, ए जाबिर जब खाना तैयार करना तो मुझे बुला लेना, जब गोश्त हांडी में डालना तो मुझे बुला लेना। मुस्तफा को खबर दी गई, मुस्तफा ने अपना लुआबे धनुष में डाल दिया। अरे मेरे मिल्लत के नौजवानों, जाबिर जाकर कहते, या रसूलल्लाह आप खाना तनावल फरमा ले, बच्चे उठ नहीं सकते। इतना कहना था, हजरत जाबिर से मुस्तफा ने कहा, चलो हम खुद चलते हैं। ए जाबिर चल, तेरे बच्चे कहाँ सो रहे हैं, चलो मैं खुद चल रहा हूँ। अब हजरत जाबिर रोक रहे हैं, मुस्तफा बढ़ रहे हैं, जाबिर रोक रहे हैं, मुस्तफा बढ़ रहे हैं। आखिर उस मकाम पर पहुंच गए जहाँ दोनों बच्चे मरे पड़े थे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना कहना था, मुस्तफा ने कहा, ए जाबिर उस बच्चे को तू भी नहीं उठा सकते, तुम्हारी बीबी भी नहीं उठा सकती। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह उस बच्चे को उठा सकते। क्या कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को उठा सकता है। मेरे मुस्तफा पहुंचते, चादरों को हटाया, कहे बच्चे देखो कायनात का सरकार आ गया है। ए बच्चे देखो कायनात का सरकार आ गया, अल्लाह इसे जिंदा कर दे। ए बच्चों देखो कायनात का सरकार आ गया, तुम्हारे साथ खाना फरमाएगा। इतना कहना था मेरे मिल्लत के नौजवानों। अरे तारीख के औराक शाहिद है, अरे तारीख के पन्ने पलट कर देखो तो पता चलेगा मुस्तफा के जुबान मुबारक से जैसे अल्फाज निकली। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, दोनों बच्चे कलमा पढ़ते जिंदा हो जाते मेरे मुस्तफा के साथ खाना तनाल फरमा। अब उधर हजरत जाबिर, मुस्तफा ने कहा था
जाबिर हांडी खोलकर मत देखना, हांडी खोलकर मत देखना। जाबिर ने कहा 2 या 2.5 किलो का मानिन जौ का आटा 80 साहबे कराम खाकर चले गए। हजरत जाबिर तो रहा न गया, हांडी को खोलकर देखा, हांडी को खोलकर देखा तो गोश्त जू का तू मौजूद था। आटा खोलकर देखा, जू का तू मौजूद था। मेरे मुस्तफा ने कहा है जाबिर, हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं अगर कयामत तक इस गोश्त का हांडी न खोला जाता तो इसमें कमी आ ही नहीं सकती। ये मेरे मुस्तफा की शान, ये मेरे मुस्तफा के लुआबे दिन की बरकत है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो ये मेरे मुस्तफा की शान में बकते हैं कि मुस्तफा मेरी तरह है, अबे ना, अरे नुस्खे ना ताक़ीक, जब तुम मेरे मुस्तफा के लुआब की तरह नहीं हो सकते तो सरापा मेरे मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हो। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ और खुदा की बारगाह में तौबा करता मौला हमें कहने में, इन्हें सुनने में किसी किस्म की कोई कोताही हो गई हो तो अपने शान करीम से, तो अपने हबीब के सदके से माफ फरमा। और सबसे पहले इस पर मुझे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा, उसके बाद इन्हें अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। मेरे साथ पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ईमान की ताज़गी के लिए कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।